जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग वाकई बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर जर्नी है आंटी की और गुरु जी ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत स्तुति शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, हर पल हमें आशीर्वाद दिया है। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, जैसा गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो आज मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत यहाँ से करूंगी। ये बात सन 1999 की है और मैं 10th क्लास में थी संगत जी। और उस टाइम पे बड़ा शोर होता था, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। संगत जी, बोर्ड एग्जाम्स उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन संगत जी पढ़ाई मेरे लिए बहुत दूर की बात थी और मुझे लगता था कि स्कूल ही क्यों बनाए हैं। और संगत जी, मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि मैं स्कूल करने क्या गई थी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये सब कुछ गुरु जी की रहमत है। और जब संगत जी हम लोग स्कूल में होते हैं तो हम कई सारे बच्चों को पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं। संगत जी, एक लड़की हमारे घर के पास ही रहती थी और मेरे स्कूल की ही थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। संगत जी, मैं भी बच्ची ही थी और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने भी उससे दूरी बना ली। और एक दिन संगत जी, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, अब मैं ऑटो रिक्शा में स्कूल नहीं जाऊंगी, अब हम बड़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता, अब हम लोग पैदल ही जाएंगे। संगत जी, हमारे आसपास जो स्कूल की बड़ी दीदियां थी तो मम्मी ने उनके साथ भेजना शुरू कर दिया। एक दिन की बात थी संगत जी, कोई भी दीदी स्कूल नहीं आई थी और मैं अकेली थी और मैंने देखा कि मुझे लेने कौन आया है, वही लड़की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं इसके साथ तो नहीं जाऊंगी। संगत जी, तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि जो घर आया है वो भगवान है और आज वो अपनी ईगो को बिल्कुल डाउन करके हमारे घर आई है, ये बहुत बड़ी बात है और तुम उसके साथ नहीं जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसा संगत जी मम्मी ने कहा, मैं उसके साथ चली गई। और जब हम अपने किसी फ्रेंड के साथ रहते हैं संगत जी, तो उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। संगत जी, बहुत अच्छे साफ सुथरे कपड़े नहीं पहना करती थी, लेकिन संगत जी वो बाहर का खाना बहुत खाती थी। लेकिन संगत जी, बाहर से कुछ भी खाने के लिए मेरी मम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी। अब जिस दिन संगत जी वो लड़की मुझे लेने आई, मम्मी ने मुझे भेज दिया, मैं भी उसके साथ चली गई। लेकिन संगत जी, वो पूरे रास्ते वो लड़की कुछ नहीं बोली। हालांकि संगत जी, मैंने उससे 2-3 बार बात करने की कोशिश की तो उसने बहुत ही लिमिटेड हाँ हूँ में जवाब दिया। अब संगत जी, हमारा स्कूल जो था वो मार्केट एरिया में था और उस एरिया में संगत जी एक शॉप थी फोटो फ्रेम की और वहाँ पर जो भी फोटो को फ्रेम करवाने के लिए देते थे, जिनकी भी फोटो फ्रेम हो जाती थी, वो दुकानदार उस फोटो फ्रेम को बाहर टांग दिया करता था। तो संगत जी, जैसे हम लोग स्कूल के करीब पहुंचे और वो शॉप आई तो बाहर संगत जी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मैंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप से एक लाइट आई और मेरे फोरहेड पर आई, मेरी आंखों में आई। और संगत जी, उस समय वो लड़की मेरे साथ थी तो मैंने पूछा कि लाइट कहाँ से आई और जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने देखा कि ये लाइट तो गुरुजी के स्वरूप से आ रही है। तो वो लड़की मुझे कहने लगी कि क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि ये गुरुजी हैं। और जैसे ही गुरुजी कहा, मैंने हाथ जोड़ लिए, उनको प्रणाम किया और कहा ये तो बहुत बड़े कोई गुरुजी लग रहे हैं, महाराजा टाइप, बहुत सुंदर गुरुजी हैं। तो वो कहने लगी हाँ। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर ये लाइट कहाँ से आई है? तो वो कहने लगी कि सूरज की रोशनी है। खैर संगत जी, बात आई गई हो गई, लेकिन बहुत बाद में संगत जी मुझे समझ में आया कि जिस एरिया में वो शॉप थी जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, वहाँ पर संगत जी सूरज की रोशनी आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि संगत जी उस एरिया में सभी बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची थी। खैर संगत जी, हम लोग स्कूल तक पहुंचे और जैसे गेट के पास पहुंचे संगत जी, तो मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि मैं स्कूल के अंदर नहीं जाऊंगी, तुम स्कूल के अंदर जाओ, मैं तुम्हें यही
बाहर मिलूंगी और फिर हम दोनों इकट्ठे घर जाएंगे। संगत जी मुझे लगा कि बड़ी वियर्ड है। खैर संगत जी मैं अंदर स्कूल में चली गई और जब छुट्टी हुई संगत जी स्कूल की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सभी बच्चों ने एक जैसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और अगर पेरेंट्स भी अगर बाहर खड़े हों तो एकदम से वो पहचान नहीं सकते कि उनका बच्चा कौन है। संगत जी मैं ये बात भी भूल चुकी थी कि वो लड़की मेरा बाहर इंतजार कर रही है और संगत जी इतनी भीड़ में उस लड़की ने मुझे तुरंत पहचान लिया और जब संगत जी मैं बाहर आई तो वो मुझे एक शॉप पर लेकर गई और मुझे कहने लगी पेस्ट्री खाएगी। संगत जी हम बच्चे थे, क्यों नहीं हाँ करती, लेकिन संगत जी मैंने उससे कहा कि खाने का तो मन है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और अगर मम्मी को पता चल गया कि मैंने उधारी करके खाया है तो मम्मी बहुत पीटेगी। संगत जी मैं मम्मी से बहुत डरा करती थी। तो संगत जी वो कहने लगी कि नहीं नहीं तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, पैसे मैं खर्च करूंगी, तुम तो बस पेस्ट्री खाओ। मैंने कहा ठीक है। और जब संगत जी हम लोग शॉप पर पहुंचे तो उस लड़की ने मुझे कहा कि तुम अपने लिए पेस्ट्री चूज कर लो। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या लेना है, कौन सी पेस्ट्री सस्ती है महंगी है। मैं अटक गई, मैं सोचती रही कि मैं क्या चूज करूं। तभी संगत जी जिनकी वो शॉप थी वो अंकल मुझे कहने लगे कि आज तुम ये वाली पेस्ट्री ट्राई करो, ये जो पेस्ट्री है ये एगलेस है और ये पहली बार हमारी शॉप पर आई है। संगत जी मैंने हाँ कह दिया और मैंने फटाफट पेस्ट्री खा ली और तभी क्या देखती हूँ संगत जी की जो दीदियाँ मुझे हमेशा लेने आती है वो सारी वहाँ खड़ी थी। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम तो कह रही थी कि आज ये लोग नहीं आएंगी, ये तो यहीं पर खड़ी है। तो वो मुझे कहने लगी क्या एक काम करो कि तुम इनके साथ घर चली जाओ, मैं थोड़ी लेट आऊंगी। खैर संगत जी मुझे क्या करना था, मुझे पेस्ट्री खानी थी, मैंने पेस्ट्री खा ली, मेरा काम हो चुका था। और संगत जी मैं दीदियों के पास चली गई। दीदियाँ मुझे कहने लगी क्या बात है आज तो अपने दुश्मन के साथ। तो मैं उनसे कहने लगी कि नहीं दीदी वो बहुत चेंज हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, आप देखो उसने कपड़े भी कितने साफ सुथरे पहने हुए हैं और रास्ते में इसने ज्यादा बात भी नहीं की है। संगत जी उसके बाद में घर आ गई और घर आकर मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई। मम्मी को लगा कि बचपन की बातें हैं तो उन्होंने मेरी बात को सुना और अनसुना कर दिया। लेकिन संगत जी बात मेरे दिमाग में अटक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंसान आपको देखते ही चिल्ला पड़ता हो, जो आपको बिल्कुल नापसंद करता हो, वो इतना बदल जाए कि आपको पेस्ट्री खिलाई जा रही है और वो इंसान घर लेने आना जाना कर रहा है। और फिर संगत जी अगले दिन मैं स्कूल गई लेकिन वो लड़की स्कूल नहीं आती है। मैंने उसका बहुत वेट किया और उसके ठीक एक हफ्ते बाद संगत जी वो स्कूल आती है। संगत जी वो मेरी क्लासमेट ही थी और संगत जी जैसे ही वो क्लास में आई मैं एकदम से कूद पड़ी और उसके पास पहुंच गई और मैंने उसके पास जाते ही कहा कि अरे तुम कहाँ थी, मैं एक हफ्ते से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड़की मुझे उतनी ही बदतमीजी के साथ कहती है तू होती कौन है मुझसे सब पूछने वाली, चल भाग यहाँ से। तो मैंने उससे कहा कि अरे तुम्हें क्या हो गया है, हमारी तो दोस्ती हो गई थी। तो संगत जी वो मुझे कहने लगी कि अच्छा दोस्ती, और वो भी तुमसे, हो ही नहीं सकती। अब संगत जी फिर से ये बात मेरे दिमाग में अटक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दिन ये बहुत प्यार से मेरे से मिलती है, पेस्ट्री खिलाती है और अगले ही पल इसका ऐसा व्यवहार है। खैर संगत जी बचपन की बातें थी, धीरे धीरे हम भूलते चले गए और मेरे बोर्ड एग्जाम्स आ गए। अब संगत जी मेरे तो घर में ही टॉपर थे, मेरी खुद की बहन टॉपर रही है और जब हमारे घर के बड़े कोई रास्ता बना देते हैं तो हमारे मन में भी ये बात होती है कि हमें उसी रास्ते पर चलना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है। हालांकि संगत जी घर से किसी भी बात का प्रेशर नहीं था, लेकिन संगत जी उस समय मेरा ईश्वर ही जानता है कि मैं कितनी परेशान थी कि मैं कैसे पास होंगी, मैं कैसे पढ़ाई करूंगी। अब संगत जी मेरी ट्यूशन लगवाने की बात हुई तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि आप अपनी फ्रेंड से पूछ लो कि वो ट्यूशन कहाँ जाती है, हम आपका वही ट्यूशन लगवा देंगे। संगत जी मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं वैदिक पुत्री में पढ़ती थी और हमारे वैदिक पुत्री में एक टीचर थी सीमा मैम। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे सीमा मैम के यहाँ ट्यूशन भेज दो, मुझे वहीं पढ़ना है। संगत जी मेरी बहन ने मुझे कहा कि एड्रेस लिया ना मैडम का। संगत जी मैंने मैम का एड्रेस मेरी फ्रेंड से लिया और जब संगत जी मैंने सीमा मैम का एड्रेस लिया तो मेरी फ्रेंड ने मैडम का एड्रेस आधा बताया और आधा नहीं बताया। संगत जी अगले दिन मैं और मेरी बहन दोपहर के समय पर सीमा मैडम से बात करने के लिए निकल गए। हम अपने घर से आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे और जहाँ तक मेरी फ्रेंड ने एड्रेस बताया था संगत जी, हम वहाँ जाके रुके तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वहाँ तक कोई भी घर नहीं था। संगत जी मेरी सिस्टर नाराज होने लगी कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, तुमने कैसे एड्रेस लिया है, अब हम कैसे ढूंढेंगे, अब एक काम करते घर चलते हैं। लेकिन संगत जी मेरा मन नहीं माना, मुझे ऐसा लग रहा था कि सीमा मैडम ही मुझे कुछ पढ़ा देंगी और मैं बोर्ड एग्जाम में पास हो जाऊंगी। इतने में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि सामने से एक अंकल जी चलकर आ रहे हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है और उनके हाथ बड़े बड़े हैं और संगत जी उन्होंने सिंपल सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था जिस प्रकार से गाँव के लोग पहनते हैं और संगत जी उनके ऊपर सिर्फ मेरी ही नजर जाती है। तो मैं अपनी बहन से कहती हूँ कि नहीं नहीं अभी नहीं जाते हैं, सामने से अंकल जी आ रहे हैं, इनसे मैम का एड्रेस पूछ लेते हैं। मेरी सिस्टर मुझे कहने लगी कि इतनी गर्मी में तुम्हारे लिए कौन रुकेगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं अपन पूछते हैं एड्रेस। संगत जी मेरी बहन ने मेरी बात मानते हुए वो रुक गई और जब वो अंकल जी पास में आए तो हमने उनसे कहा कि अंकल जी नमस्ते। अंकल ने कहा नमस्ते बेटा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रही हैं, शायद मुझे लगता है कि आप कुछ ढूंढ रही हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंकल को कैसे पता कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ हाँ अंकल, हम सीमा मैम का एड्रेस ढूंढ रहे हैं, क्या आप जानते हो सीमा मैम को। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि हाँ बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छी टीचर है वो। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ जी अंकल, बहुत
बहुत अच्छी मैम है। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि ये तुम्हारी एग्जाम्स है। मैंने कहा हाँ अंकल, बोर्ड के एग्जाम्स है और मैं सोच रही हूँ कि मैं उनसे ट्यूशन ले लूँ। और संगत जी, उन अंकल ने जब सीमा मैम का एड्रेस समझाया तो जितना हम चलकर आए थे संगत जी, उसका दुगना हमें चलकर जाना था। और संगत जी, अंकल ने हमें एड्रेस इतना अच्छे से समझाया था कि हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया था। लेकिन मैंने अंकल से पूछा कि अंकल, हम जब उस गली में पहुंचेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैम का घर कौन सा है? तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि वहाँ पर अगर किसी घर के आगे बहुत सारी साइकिल खड़ी दिखे तो समझ लेना कि वो सीमा मैडम का घर है। संगत जी, हम सीमा मैम के घर पर पहुंच चुके थे। हमने सीमा मैम से ट्यूशन की बात की और घर आ गए। लेकिन संगत जी, जो चेहरा मैंने अंकल का देखा वो मेरी निगाह में, मेरे दिमाग में अटक गया। कई बार संगत जी ऐसा होता है कि हम चीजों को भूल नहीं पाते, फिर चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। तो संगत जी, ना तो मैं वो पेस्ट्री वाली बात भूल पाई और ना ही मैंने अंकल को भूल पाई और ना ही मैं इनका चेहरा भूल पाई। संगत जी, आपने गुरुजी का एक स्वरूप देखा होगा, रेड चोले वाला, जिसमें गुरुजी ने अपने माथे पर तिलक लगाया हुआ है। एग्जैक्टली संगत जी, वही चेहरा मुझे सामने से आते हुए दिखाई दिया और तब मुझे समझ में आया कि अच्छा गुरुजी, वो आप थे जो मुझे एड्रेस समझाने आए थे। अब संगत जी, मेरे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए और पहला पेपर संगत जी मेरा साइंस का था, जो कि बहुत बुरा गया था। खैर संगत जी, हम दूसरों को कुछ भी कह लें, लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। और संगत जी, मैंने घर आते ही मेरी मम्मी को कह दिया कि मम्मी, अब मैं बाकी के एग्जाम्स नहीं दूंगी, मैं साइंस के एग्जाम में फेल हो रही हूँ। मम्मा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हो गया सो हो गया, तुम आगे के पेपर की तैयारी करो। खैर संगत जी, मम्मी और दीदी ने मुझे समझाया, मैं मान तो गई, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी कि मैं तो ऑलरेडी एग्जाम फेल हो रही हूँ और मेरे तो पास होने की लाले पड़ गए हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत दूर की बात है। अब संगत जी, रात में मेरी मम्मी ने टीवी ऑन की और उसमें न्यूज में आ रहा था कि 10th बोर्ड का जो साइंस का पेपर है वो आउट हो गया था, इसलिए साइंस का पेपर दोबारा होगा। संगत जी, मेरी मम्मी मेरी दीदी बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि ले, तुझे इसी की टेंशन थी ना, अब तू वापस से एग्जाम देना और अच्छे से देना। और संगत जी, ऐसा पहली बार मेरे समय हो रहा था कि बोर्ड एग्जाम रिपीट हो रही है और ये बात भी संगत जी मेरे दिमाग में अटक गई। मुझे नहीं पता था कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मेरे गुरुजी कर रहे हैं। और जब संगत जी, मैंने वरुण अंकल का सत्संग सुना, जिन्हें गुरुजी वरण कहते थे, और संगत जी, वरुण अंकल अपने सत्संग में कहते हैं कि मैं ट्रेन में जा रहा था और 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और गुरुजी महाराज ने उस डिब्बे को बचाया जिसमें मैं बैठा हुआ था। और वरुण अंकल कहते हैं कि जब मैं गुरुजी के दर्शन करने गया तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे खातिर मुझे पूरा डिब्बा बचाना पड़ा। और तब संगत जी, मुझे पूरी सारी चीजें समझ में आई कि मेरे पास कौन चल कर आया, किसने मुझे खुद अपने आप से रूबरू करवाया और मुझे गुरुजी के येलो स्वरूप वाले दर्शन हुए। मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे प्रसाद के रूप में पेस्ट्री खिलाई। और संगत जी, मेरे खातिर गुरुजी महाराज ने सीमा मैम को भी ब्लेस किया। और तो संगत जी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए गुरुजी ने तो साइंस का पेपर ही आउट करवा दिया। और फिर से संगत जी, मैंने उस पेपर को दिया और मैं 10th बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पास हो गई। और जब संगत जी, चारों तरफ ये बात हो रही थी कि स्तुति ने एग्जाम पास कर लिया है, तब मेरी तारीफें कर रहे थे। और जब संगत जी, हमारी वाहवाही होती है, सब लोग हमें बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है। और संगत जी, हम उस ईश्वर का शुक्राना करना भूल जाते हैं जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा था। और संगत जी, सब कुछ मुझे तब पता चला इन दिनों जब मैंने वरुण अंकल का सत्संग सुना। और जब मैंने वरुण अंकल का सत्संग सुना तो मेरी सारी गुत्थी सुलझ गई। उसके बाद संगत जी, मैं दिल्ली आ गई पढ़ने के लिए और वहाँ दिल्ली में एक आंटी के यहाँ रहने लगी। एक दिन वो आंटी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि स्तुति, हमारे गुरुजी आए हुए हैं यहाँ पर, क्या तुम चलोगी हमारे साथ उनसे मिलने? तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी बिल्कुल चलूंगी। तो आंटी मुझे कहने लगी कि हमें शाम को जाना है, तुम शाम को तैयार रहना। मैंने कहा ठीक है आंटी। और जब संगत जी, हम लोग शाम को गुरुजी के पास जा रहे थे तो सारे रास्ते आंटी मुझे गुरुजी के बारे में बताती गई कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं। और वहाँ पर किसी फार्म हाउस पर गुरुजी आए हुए थे। और उस समय संगत जी, मेरी बहुत टीनेज चल रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज का शुक्र है कि उनकी ऐसी कृपा रही कि मेरे दादा परिवार, मेरे नाना परिवार में बहुत पूजा पाठ होती थी और मैं बचपन से भोलेनाथ को बहुत मानती थी। और संगत जी, मैं भोलेनाथ के पास एक लिस्ट ले जाया करती थी और भोलेनाथ से कहती थी कि भगवान, ये मेरी सारी ख्वाहिशें हैं, अगर आपको जब भी टाइम मिले इनमें से मेरी जो भी आप ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं वह पूरी कर देना। और संगत जी, अक्सर भोलेनाथ के मंदिर में मैं ऐसा ही करती थी। उन दिनों संगत जी, मेरे पापा पेरिस में जॉब करते थे और संगत जी, उन दिनों मेरे पापा का किसी चीज का पेपर बनना था। तो मम्मी ने हमें बताया कि देखो पापा का पेपर बनना है और अगर ये पेपर बन गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। संगत जी, हम तो बच्चे थे, हमें क्या पता कि कौन सा पेपर बनना है। संगत जी, अगले दिन मैं भोलेनाथ के मंदिर गई। मैंने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, पंडित जी भी नहीं है। मैंने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, मैंने जो आपको लिस्ट पकड़ाई थी ना, उसमें सबसे ऊपर ये काम रखना, ये काम बहुत जरूरी है, मेरे पापा का पेपर बनवा देना। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, 15 दिन भी नहीं होते हैं और मेरे पापा का पेपर बन जाता है। और फिर भी संगत जी, मैं गुरु जी का, महाशिव का, भोलेनाथ का शुक्राना नहीं करती। खैर संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में बात कर रही थी। जब आंटी मुझे गुरु जी के पास ले जा रही थी तो उन्होंने गुरु जी के बारे में बहुत सारी बातें की और मुझे उनकी बात में इंटरेस्ट भी आ रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी संगत जी, ये तो गुरु हैं और आंटी ने तो इन्हें रब बना दिया, भगवान
बना दिया। और संगत जी उसमें से मुझे एक सत्संग याद है। आंटी मुझे कह रही थी कि स्तुति, गुरुजी तो पूरी दुनिया का कल्याण करते हैं। गुरुजी सिर्फ इंडिया के लोगों के साथ नहीं, बाहर के जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड हैं। तो मैंने आंटी से कहा कि अच्छा आंटी कैसे? तो आंटी मुझे कहने लगी कि स्तुति टेलीपैथी से। और तब संगत जी मुझे टेलीपैथी के बारे में नहीं पता था। तब मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ये क्या होता है? तो आंटी ने मुझे कहा कि जब हम भगवान की भक्ति में होते हैं तो भगवान हमसे बात करते हैं। और संगत जी सच कहूँ तो मेरे मन में यही विचार आया कि बाप रे कितनी बड़ी गप दे रही आंटी, ऐसा भी कभी होता है? तो मैंने आंटी से कहा कि अच्छा आंटी ऐसा भी होता है? आंटी कहने लगी कि हाँ, संगत को गुरुजी दर्शन देते हैं। और जब संगत ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आजा फिर, मैं दिल्ली में हूँ। और जब संगत आंटी दिल्ली पहुंची तो उन्होंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं दिल्ली आ गई हूँ, अब बताओ क्या करना है? तो गुरुजी ने उनसे कहा कि बस जैसे जैसे मैं गाइड करता जाता हूँ तुम वैसे वैसे आती जाओ। और जैसे जैसे गुरुजी गाइड करते चले गए आंटी गुरुजी के पास पहुंच गई। और जब संगत जी बात आंटी ने मुझे बताई तो इस बात से संगत जी मैं इम्प्रेस भी हुई और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और जब संगत जी हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैं बाहर से जब अंदर की ओर जा रही थी और जैसे जैसे मेरे कदम आगे की ओर बढ़ रहे थे मेरे दिल की धड़कन मुझे कानों तक सुनाई दे रही थी। संगत जी मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं शिवरिंग कर रही थी। और जब संगत जी हम दरबार में पहुंचे हम लाइन में लगे हुए थे। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे। और जब मेरी बारी आई संगत जी मैंने गुरुजी को झुककर प्रणाम किया। और जब संगत जी में झुकी तो झुककर संगत जी में उठ नहीं पाई। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगा जैसे संगत जी किसी ने मुझे पकड़ लिया हो और मैं गुरुजी को ठीक से देख भी नहीं पाई। संगत जी रास्ते में अंकल ने मुझसे कहा कि स्तुति तुम पढ़ाई कर रही हो, गुरुजी सब कुछ दे देते हैं, तुम्हें जॉब चाहिए वो भी दे देंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा अंकल अगर हम गुरुजी से जॉब के लिए कहेंगे तो वो जॉब भी दे देंगे? तो अंकल कहने लगे कि हाँ गुरुजी जॉब भी दे देंगे, गुरुजी सब कुछ दे सकते हैं। और जब संगत जी में गुरुजी को प्रणाम करने के लिए झुकी और मैं उठ नहीं पाई तो मैं वहीं बैठी रह गई। तभी वहाँ एक सेवादार अंकल आए और मुझे कहने लगे कि आंटी आप उठो और भी संगत को दर्शन करने हैं। अब संगत जी मुझे थोड़ा इंसल्टिंग फील हुआ, थोड़ा हेजिटेट कह लो। मुझे लगा कि शायद ये मैनर्स के खिलाफ है, मुझे उठ जाना चाहिए था और मैं उठी क्यों नहीं। और संगत जी में सेवादार अंकल से कहना चाह रही थी कि मैं गुरुजी से बात करना चाहती हूँ। मैं बोल तो रही थी संगत जी लेकिन बहुत धीरे धीरे गुड़गुड़ कर रही थी और मेरी आवाज कोई सुन ही नहीं पा रहा था। और संगत जी जो पीछे से सेवादार अंकल आए थे मुझे वहाँ लेने तो वो कहने लगे जोर से इन्हें गुरुजी से बात करनी है। तो वहाँ जो सेवादार अंकल खड़े थे वो कहने लगे कि गुरुजी से क्या बात करनी है। अब संगत जी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बात करनी है। मैं चुप रही। तभी संगत जी में जिन अंकल के साथ आई थी वो सेवादार अंकल से कहने लगे कि इसे जॉब की बात करनी है, ये चाहती है कि इसकी एयरलाइंस में जॉब लग जाए। मुझे कुछ भी नहीं पता संगत जी। वो सेवादार अंकल गुरुजी के पास गए और मेरे पास लौट कर आए और कहने लगे कि गुरुजी ने कहा है कि बाहर 7 मोमबत्तियां लगा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और संगत जी मुझे आज भी गुरुजी का चोला याद है। गुरुजी ने पर्पल कलर का चोला पहना हुआ था और उसके ऊपर मैपल लीव्स बनी हुई थी और वहाँ पर सभी संगत को बिठाया जा रहा था। मैं भी गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी। पंजाबी में शब्द कीर्तन चल रहे थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। और वहाँ पर संगत जी मैंने एक चीज नोट करी, वहाँ वीडियो बन रहा था और वहाँ पर फोटो खींचे जा रहे थे। और तभी संगत जी मेरे मन में एक बात आती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और जब ये फोटोग्राफ मेरे सामने आएगी तो मैं पहचान जाऊंगी कि मैं इस संगत में बैठी हुई थी। और संगत जी ये बात मेरे मन में क्यों आती है मुझे नहीं पता। फिर संगत जी वहाँ सेवादार अंकल ने कहा कि आप लोग सभी बाहर जाइए और बाहर जाकर लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद लीजिएगा। संगत जी हम लोग बाहर आ गए। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा पेरिस में जॉब करते थे और मम्मी हम बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ घूमती फिरती। हम लोग ज्यादा से ज्यादा नानी के यहाँ चले जाते, मौसी के यहाँ चले जाते, बुआ के यहाँ चले जाते। हमें ज्यादा घूमने फिरने की आदत नहीं थी। और जब संगत जी हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे तब तक मैं बहुत थक चुकी थी। और जब हम लोग बाहर आए संगत जी और बाहर चाय प्रसाद सर्व हो रहा था तो आंटी ने मुझसे कहा कि स्तुति चाय प्रसाद आ रहा है, चाय प्रसाद जरूर लेना। तो मैं बहुत खुश होकर बोलती हूँ कि हाँ आंटी चाय प्रसाद तो मैं लूंगी, मेरी थकान उतर जाएगी। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती वो चाय प्रसाद का जो स्वाद था संगत जी आज भी मेरे जुबान पर है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी क्या चीज है, बहुत अच्छा स्वाद है, मैंने तो ऐसी चाय पी ही नहीं है। खैर संगत जी हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और हम लोग घर आ गए। और संगत जी घर आकर मैंने अपने रूममेट से बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ बताया, हम दोनों बहुत हंसे। संगत जी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि अरे वाह बड़ी अच्छी बात है, अगली बार मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अब संगत जी अगले दिन शाम को मैं आंटी के पास ऊपर गई। आंटी खाना बना रहे थे और आंटी खाना बनाते बनाते पाठ किया करते थे क्योंकि आंटी को गुरुजी ने कोई पाठ करने के लिए कहा था। संगत जी मैं उनके पास किचन में जाकर बैठ गई और जब आंटी ने खाना बना लिया तो आंटी ने मुझसे पूछा कि स्तुति कल कैसा लगा था। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी मुझे लगा तो बहुत अच्छा था, पर आपसे एक बात पूछूं, पता नहीं क्या बात है, या तो मेरी आंखें खराब थी या शायद पता नहीं कुछ और, मुझे गुरुजी नजर ही नहीं आए, मैं उन्हें ठीक से देख
देख ही नहीं पाई। आंटी, मुझे गुरुजी के तो दर्शन ही नहीं हुए थे, और अगर गुरुजी मुझे कहीं दिख भी गए तो मैं तो उन्हें पहचान भी नहीं पाऊंगी। तो आंटी मुझे कहने लगी कि बस इतनी सी बात है, चलो रुको, मैं तुम्हें गुरुजी के दर्शन करवाती हूँ। संगत जी, आंटी अंदर गई और अंदर से बहुत बड़ा चांदी का सिक्का लेकर आई। संगत जी, वो सिक्का मेरी पूरी हथेली में आ गया था और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। और जब संगत जी मैंने सिक्के पर गुरुजी के दर्शन किए, संगत जी सच कहूँ मैं तो निहाल हो गई। बहुत बहुत सुंदर स्वरूप था। और जब संगत जी मैंने सिक्का देखा तो मेरे मन में लालच तो नहीं था, लेकिन मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश ये मुझे भी मिल जाता। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैंने सिक्के के ऊपर बहुत सारे भगवान बने हुए देखे हैं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप तो बहुत अट्रैक्टिव है। तो आंटी कहने लगी कि हाँ, ये सिक्का मुझे गुरुजी ने ही दिया है। तो मैंने मन ही मन कहा कि काश ये मुझे भी मिल जाता। फिर संगत जी आंटी मुझसे पूछती है कि स्तुति, तुम कैसे कह सकती हो कि तुमने गुरुजी को नहीं देखा? तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने गुरुजी को नहीं देखा। या तो आंटी मेरी आंखें वीक है, या तो मैं गुरुजी को देख ही नहीं पाई। संगत जी आंटी मुझे कहती है कि स्तुति, वो नजारे ही कुछ और थे। और संगत जी, ये आंटी के वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आंटी ने मुझे कहा कि स्तुति, गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और गुरुजी ने अपना एक हाथ गाल पर रखा हुआ था और गुरुजी तुम्हें देख रहे थे और तुम वहां से उठ नहीं रही थी और गुरुजी तुम्हें देखकर स्माइल पास कर रहे थे। और संगत जी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी मैं नीचे चली गई। फिर संगत जी एक दिन आंटी ने मुझे कहा कि स्तुति, गुरुजी सुल्तानपुर आए हैं, हम लोग उनके दर्शन के लिए चलेंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी। और संगत जी मैंने आंटी से पूछ भी लिया कि आंटी एड्रेस क्या है, और संगत जी आंटी ने मुझे एड्रेस भी बता दिया। और संगत जी मेरे मन में था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सबके सामने नहीं पूछी जा सकती। तो मेरे मन में आया कि जो महापुरुष होते हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं पहले चली जाऊं और मैं गुरुजी से बातें कर लूं और अपने मन की हर बात पूछ लूं। संगत जी, महापुरुषों के स्थान पर, गुरुजी के स्थान पर कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को रेडी किया और जहाँ पर गुरुजी थे संगत जी, हम वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन संगत जी बाहर बहुत तगड़ी सिक्योरिटी थी। हम लोग वहाँ पर गए और मैंने कहा कि गुरुजी से मिलना है, तो वो कहने लगे कि नहीं, आप लोग नहीं मिल सकते। तो मैं उनसे बहस करने लगी कि क्यों नहीं मिल सकते। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि नहीं, अभी अलाउड नहीं है। संगत जी तब तक मुझे नहीं पता था कि अंकल टाइमिंग की बात कर रहे हैं, और संगत जी मुझे तो टाइमिंग्स भी पता नहीं थे। तो संगत जी मैं सेवादार अंकल से कहती हूँ कि नहीं नहीं अंकल, आप समझ नहीं रहे हो, गुरुजी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं गुरुजी से मिलने आई हूँ, आप दरवाजा खोल दो। संगत जी वो बार बार मुझे मना करते रहे, लेकिन संगत जी मैं भी अड़ी रही और फाइनली संगत जी सेवादार अंकल ने दरवाजा खोल दिया। और संगत जी अभी हम गुरुजी की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक सेवादार अंकल आए और बहुत गुस्से में मुझे कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो। और मैं स्माइल करके कहती हूँ कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो अंकल कहते कि नहीं, अभी आप गुरुजी से नहीं मिल सकते। और संगत जी मुझे लगा कि जब मैंने बाहर दरवाजा खुलवा लिया है तो मैं यहाँ पर अंकल को भी मना लूंगी। और बड़े इतराते हुए संगत जी मैंने कहा कि अंकल, आप जानते नहीं है, गुरुजी मुझे जानते हैं और मैं गुरुजी से मिलने आई हूँ, और प्लीज अंकल जी आप मुझे जाने दें, आप मुझे रोके नहीं। अंकल ने फिर कहा कि नहीं, आपको मिलने नहीं दिया जा सकता। मैंने फिर अंकल से कहा कि अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे गुरुजी से बात करनी है। और जैसे ही मैंने ये कहा संगत जी, अंकल ने मुझे जोरदार डांट लगाते हुए कहा, आपको एक बार में समझ में नहीं आता, बार बार मना कर रहे, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। और जब अंकल ने ऐसा कहा संगत जी, तो मेरे दिल पर लग गई। और जो मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी वो मुझे कहने लगी कि अब और कितनी इंसल्ट करवाएगी, चल घर पर। संगत जी मेरी आंखों में आंसू होते हैं और बस मैंने टर्न किया ही था और मैंने अपने मन में कहा कि गुरुजी बस अब मैं नहीं आऊंगी, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, मैं अब दोबारा नहीं आऊंगी। अब आपने बुलाना होगा ना, तब आप ही बुलाना, बट मैं खुद से अब नहीं आऊंगी। और संगत जी ऐसा कहकर मैं घर आ गई। और संगत जी जो बात मैं गुरुजी से पूछना चाहती थी, मैं सिर्फ उसका जवाब हाँ या ना में चाहती थी, और मैंने अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लिया था। अगर हाँ है तो ठीक है, और अगर ना है तो बहुत सही है, बस किसी भी प्रकार जवाब मिल जाए। संगत जी गुरुजी महाराज से बहुत सारी बातें सीखी हैं कि चुप रहने का मतलब ना भी होता है, और जिंदगी में कोई भी बात बहुत बड़ी नहीं होती, वो हम लोग बना देते हैं उस बात को बड़ा। और गुरुजी के दरबार में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। अगर उस मालिक के साथ आपका 1-to-1 कनेक्शन है, वो जानी जान है, तो आपको कुछ भी प्राइवेट बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। खैर संगत जी मैं गुरुजी के दरबार से कहकर आ गई कि अब मैं नहीं आऊंगी। मैं घर आ गई और शाम को अंकल आंटी तैयार होकर नीचे आए और कहने लगे कि स्तुति तुम तैयार नहीं हुई, गुरुजी के यहाँ जाना है ना। और मैंने बहुत ही उदास मन से अंकल आंटी से कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना। अंकल आंटी मुझे पूछने लगे कि क्या बात हो गई है। संगत जी मैंने अंकल आंटी से कुछ भी नहीं कहा कि मैं पहले ही गुरुजी के दरबार से होकर आ रही हूँ। तो आंटी मुझे कहने लगी कि स्तुति हमारी बात तो हुई थी कि हम गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे, फिर अब ऐसा क्या हो गया है। तो मैं आंटी को बार बार एक ही बात कहने लगी कि नहीं आंटी बस मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी की आंटी को उस दिन बहुत बुरा लगा होगा। संगत जी मेरी रूममेट मुझे हाथ मारती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तू यहाँ पर रहे, इस बार मैं जाती हूँ आंटी के साथ। संगत जी मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया। संगत जी वो लोग गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए और संगत जी इधर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और बस संगत जी मेरे मन में एक ही बात थी, मैं जानना चाहती थी कि क्या वाकई में गुरुजी इनसे मिले। मैं क्यों जानना चाहती थी मुझे नहीं पता। और जब संगत जी सब लोग वापस आए
तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, चाय बहुत अच्छी थी, लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी था और हमें केक भी मिला। और मैं उससे पूछती हूँ कि आज तुम्हें वहाँ पर केक भी मिला? तो कहने लगी कि हाँ, हमने केक भी खाया। और संगत जी मेरी फ्रेंड लगातार सब इधर उधर की बातें करने लगी, ये अच्छा था, वो अच्छा था। और मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था कि क्यों नहीं बता रही है कि क्या इनको गुरुजी मिले या नहीं। तो संगत जी फिर मैंने आखिरकार उससे पूछ ही लिया कि एक बात बताओ, ये सारी बातें तो ठीक है, क्या तुम्हें गुरुजी मिले? तो वो मुझे कहती नहीं, गुरुजी तो नहीं मिले। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता कि गुरुजी तुमसे मिले या नहीं मिले, तुमने तो गुरुजी को नहीं देखा। तो वो मुझे कहने लगी कि हाँ स्तुति, मैंने तो गुरुजी को नहीं देखा, लेकिन मैं अंकल आंटी के साथ खड़ी थी। आंटी ने एक सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल गुरुजी कब बाहर आएंगे? तो सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी आज गुरुजी बाहर नहीं आएंगे। तो आंटी ने पूछा कि क्यों अंकल, आज गुरुजी बाहर क्यों नहीं आएंगे? तो जानते हैं संगत जी अंकल ने क्या जवाब दिया? अंकल ने कहा कि आज गुरुजी का एक भगत उनसे बिना मिले ही चला गया। संगत जी उस समय मैं काफी छोटी थी, तो मुझे लगा कि ऐसा किसी के लिए कौन करता है। लेकिन संगत जी आज मुझे सोच सोच के लगता है कि थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया। और संगत जी इसमें बहुत बड़ी सीख भी है कि गुरुजी ने सभी संगत को एक निगाह से देखा है। उस दिन गुरुजी मुझसे नहीं मिले तो गुरुजी अपनी बाकी संगत से भी नहीं मिले। और संगत जी बस मैं सो गई, लेकिन मेरे मन में तसल्ली थी कि चलो गुरुजी ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए। और जो बात गुरुजी को अपनी संगत तक पहुंचानी होती है संगत जी, वो बात पहुंच ही जाती है, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद संगत जी बात आई गई हो गई, लाइफ ऐसी चलती रही, समय निकलता रहा। इस बीच संगत जी मैंने जॉब के लिए काफी इंटरव्यूज दिए, लेकिन संगत जी मैं इंटरव्यू में पास नहीं हो पाती थी। और संगत जी इंटरव्यू में जो मेडिकल टेस्ट था, मुझे ये कहकर मना कर दिया जाता था कि आप मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए। और संगत जी पीछे से किसी की जैक लग जाती थी और उसका हो जाता था। संगत जी मैंने अपने घर आकर मम्मी से कहा कि मम्मी क्या है, आप लोगों की तो कहीं पर जान पहचान भी नहीं है। और तभी संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मेरी तो बहुत जान पहचान है, तुमने अभी तक कहा क्यों नहीं? संगत जी मेरी मम्मी भगवान की तरफ इशारा कर रही थी। संगत जी मेरे मम्मी पापा श्री कृष्ण और राधा जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये बैठे हुए हैं, मेरी इन्हीं के पास सोर्स है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। और तब तक संगत जी मैं गुरुजी को भूल चुकी थी। जैसे मेरी पहली लाइफ चल रही थी वैसे चलने लगी। उस समय संगत जी मेरी मम्मी गीता पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, और मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ चुका था कि सबका सिलेक्शन हो जाता है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तब संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम गीता पढ़ो। संगत जी मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दी। संगत जी मैंने गीता जी को एक बार पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा बहुत समझ में आया, और जब तीसरी बार पढ़ा संगत जी तो गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ था। और मुझे आज भी याद है संगत जी की उसमें लिखा हुआ था कि 18 दिन में गीता जी का पूरा पाठ कंप्लीट करोगे तो भगवान खुद चल कर आते हैं। और संगत जी मैंने उसी उम्मीद से पूरी गीता को 18 दिन में कंप्लीट की। और जैसे ही संगत जी मैंने 18 दिन में गीता जी को कंप्लीट किया, मेरा ध्यान गुरु जी की तरफ गया। और तब संगत जी मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी जब मैं दिल्ली में थी ना, तब मैं गुरु जी से मिली थी और अंकल ने कहा था कि स्तुति गुरुजी जॉब भी लगवा देते हैं। तो मैं अपनी मम्मी से कहने लगी कि मम्मी अगर गुरुजी जॉब लगवा देते हैं तो अभी तक मेरी जॉब लगी क्यों नहीं, कहाँ है वो गुरुजी? और इधर संगत जी मेरी 18 दिन में गीता कंप्लीट होती है और मेरे माइंड में रहता है कि आज तो आएंगे ही आएंगे मेरे मालिक मुझसे मिलने। और तभी संगत जी दरवाजे पर खटखट हुई। उस समय मेरी मम्मी कपड़े धो रही थी और संगत जी मैं कूदते हुए गई क्योंकि मुझे इंतजार था। और संगत जी मेरी मम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा हो रही थी कि भगवान को मानना एक तरफ होता है और ऐसे कोई थोड़ी ना होता है कि कोई चलकर आ जाता है और तुम भी भाग ली। और जैसे दरवाजा खटखटाया तो मैंने कहा कि आ गए आ गए आ गए। संगत जी मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने बहुत स्मार्ट सा यंग 20-25 साल का कोई लड़का खड़ा था और मैंने बहुत मुस्कुराते हुए और बहुत खुशी के साथ नमस्ते किया, क्योंकि संगत जी मेरे सामने तो मेरा रब खड़ा है। क्योंकि संगत जी मैंने 18 दिन में अध्याय कंप्लीट कर लिया था, तो वो भी मुझे कहते नमस्ते। उसके बाद मैं चुप हो गई और फिर वो मुझे कहते हैं कि एक जोड़ी कपड़ा लाओ। अब संगत जी मुझे पता था कि मम्मी डांटेगी। मैं अंदर गई तो मम्मी ने मुझे कहा भी कि मुझे पहले बता देती तो मैं निकाल कर रखती। फिर भी संगत जी मम्मी ने कहा कि एक काम कर, अलमारी खोलना, उसमें एक नया रुमाल रखा हुआ है, वो ले जाकर दे दे। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी वो कपड़ा मांग रहा है। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि बस तुम्हें जो कहा है वो कर लो, तुम रुमाल ले जाकर दे दो। संगत जी मैंने रुमाल लिया और दौड़ते हुए उनके पास गई और उनसे कहा कि प्लीज आप ये ले लो। और संगत जी उनके चेहरे से मुझे लग गया था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं। वो कुछ कहते उसके पहले ही मैंने उनसे कह दिया कि प्लीज प्लीज आप ये ले लो, मेरी मम्मी ने मुझे यही दिया है। संगत जी वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। अब चूंकि संगत जी मेरे लिए तो मेरे रब खड़े थे और मैं चाहती थी कि मेरी जॉब के बारे में वो खुद कहें। और संगत जी मैं मन ही मन कहती हूँ कि आप बोलते क्यों नहीं कि मुझे जॉब चाहिए। तो संगत जी वो मुझे कहने लगे कि तुम बहुत पढ़ो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छा करो। और संगत जी पढ़ाई का नाम सुनकर तो मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आता है, तो मैंने उनको एकदम तपाक से कहा कि नहीं नहीं मेरी तो सारी पढ़ाई हो चुकी है। और मैं उनसे कहने लगी कि मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, बस मुझे तो अब जॉब चाहिए। संगत जी वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और मैंने कहा कि मुझे तो जॉब चाहिए ही चाहिए। तो वो मुस्कुराकर मुझे कहने लगे कि पास में जो मंदिर है वहाँ पर 5 दीपक जलाकर आ जाना।
जाना। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे रोज जलाना है 5 दीपक? तो कहने लगे कि नहीं, शनिवार को जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगी। और संगत जी मैं अंदर आ गई। संगत जी मैं बहुत कुछ कर सकती थी क्योंकि मेरे मालिक मेरे सामने थे, मेरा रब मेरे सामने था। मैं उनके पैर छू सकती थी, मैं उन्हें अंदर बिठा सकती थी, उनसे बहुत सारी बातें कर सकती थी। लेकिन संगत जी, हमारा जो दिमाग सेल्फिश होता है ना कि भाई अपना काम हुआ, भाड़ में जाए जनता, वो वाली मानसिकता थी। और जब उन्होंने मुझे दीपक लगाने के लिए कहा, मैंने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगी, और मैं अंदर आ गई। और संगत जी वो भी बेचारे चले गए। और अंदर आकर संगत जी मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे 5 शनिवार के लिए बोला है, मैं शनिवार को जाऊंगी और दीपक लगा कर आऊंगी। संगत जी 5 शनिवार तो बहुत दूर की बात है। संगत जी तीसरे शनिवार में ही मुझे कॉल आ गई थी, मेरी जॉब लग चुकी थी। और जब संगत जी हमारे गुरुजी महाराज देने आते हैं तो बहुत देते हैं। और जब संगत जी मुझे जॉब मिली तो बहुत हाई क्लास की मिली। एक्चुअली संगत जी मुझे जो जॉब मिली थी वो वीआईपीज हैंडलिंग में मिली थी कि जितने भी संसद भवन के लोग आते हैं जाते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनको आप अटेंड करें। और इस प्रकार संगत जी मेरी जॉब लग गई। और संगत जी मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही है, क्योंकि वो हर पल मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं, और वो हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी एक सुबह की बात है, मेरी कमर में जबरदस्त दर्द हो रहा था और संगत जी में लेटे हुए ही दर्द से तड़पते हुए गुरुपा से दर्द ठीक कर दो की प्रार्थना कर रही थी। और तभी संगत जी मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के जल प्रसाद में गुरुजी के चंदन तिलक को मिलाकर अपनी कमर पर लगा लूं। संगत जी मैंने किसी सत्संग में सुना था कि ऐसा करने से सच में दर्द चला जाता है, लेकिन मैंने कभी भी लगाया नहीं था। संगत जी जैसे ही मैं अपनी कमर पर लगाने लगी, मुझे ज्यादा यकीन तो नहीं था कि दर्द चला जाएगा, फिर भी संगत जी मैंने लगाना शुरू किया। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 3-4 बार ही अपनी कमर पर लगाया था कि मेरा दर्द गुरुपा की कृपा से अचानक ही चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरे पैरों का दर्द और जकड़न अब खत्म होगी, ये सत्संग सुन ले, बीमारी बढ़ने से पहले तुझे बता रहा हूँ, अब सिर्फ तेरे शुक्राना का ही इंतजार है। बेटा अपने पिता की बात सुन लिया कर, वरना बाद में तुझे नहीं मुझे तकलीफ होगी। चल उठ जा, सिर्फ 5 मिनट निकाल, तेरी अरदास सीधा सचखंड तक जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे बेअंत कृपाओं से नवाजा है, मैं जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम होगा। गुरुपा ने मुझे ऐसी ऐसी तकलीफों से निकाला है जिसमें से संगत जी कोई डॉक्टर, पंडित, तांत्रिक, नीम हकीम कोई भी नहीं उन तकलीफों से निकाल सकता था। लेकिन संगत जी उन तकलीफों में से सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा ने मुझे निकाला है। शुक्राना शब्द तो उनके आगे बहुत छोटा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहती हूँ। दुनिया मुझे अनाथ समझकर मेरे साथ हमेशा ही नफरत दिखाती है। मुझे माँ बाप चाहिए गुरुजी, प्यार की एक नजर, 2 मीठे इज्जत भरे अल्फाज चाहती हूँ। गुरुजी मुझे अपनी छत्र छाया में ऐसे ही बिठाए रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।